हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे इंसान की कहानी, एक ऐसे ट्रेडर की कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर पाएंगे, बहुत कुछ सीख पाएंगे उसके लाइफ से, उसके उस ट्रेडिंग जर्नी से। उस ट्रेडिंग जर्नी में उसने क्या गलती किया और उसको क्या सीखने को मिला, ये सब चीज़ आज के इस कहानी में आप सीख पाएंगे। उस ट्रेडर का नेम है जो कैंपबेल। ये सारी की सारी कहानी मैं जो कैंपबेल बन के सुनाऊंगा। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये कहानी वही सुना रहा है आप लोगों को। लेट्स स्टार्ट। मुझे बहुत हेजिटेशन हो रहा है आज ये बताते हुए, बट सच में मुझे ई ट्रेड ब्रोकर को 80 लाख देने हैं। ये इतना जल्दी हो गया, ये कैसे हो गया, इसे समझना शायद मुझे महीनों लग जाएंगे इसे समझने में। अगर आज आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते। आपको अगर अपने ब्रोकर को 80 लाख देने हो आज, तो आप क्या करते। मैं तो वो कर रहा हूँ जो ज़रूरी है। मैं उन चीज़ों को बेच रहा हूँ जो मेरे पास है, ताकि मैं उस उधार को, उस लॉस को चुका सकूँ जो मेरे ब्रोकर को मुझे देना है। ये जो सबक है, जो मैंने सीखा है, ये बहुत दर्दनाक है, पर अगर आप में से कोई इससे सीख ले ले तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। मैं एक न्यू ट्रेडर हूँ। इसी साल मार्च के महीने में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। मैं बहुत सीखा कम्युनिटी एंड ट्रेडिंग के बारे में, पर शायद जितना सीखना था उतना नहीं सीख पाया ट्रेडिंग के बारे में। आप लोगों को आगे पता चलेगा कि क्यों मैं ट्रेडिंग के बारे में उतना नहीं सीख पाया जितना सीखना था। मेरा अच्छा खासा 28 लाख का ट्रेडिंग पोर्टफोलियो था। आज सुबह तक मैंने 28 लाख ही ट्रेडिंग के लिए रखे थे, ताकि मैं रिस्क मैनेज कर सकूं, मेरा रिस्क ज़्यादा ना रहे। ये 28 लाख तक मैं लूज़ करने को रेडी था। मेरा 28 लाख लूजिंग कैपेसिटी था। जब भी कभी मुझे 28 लाख पे प्रॉफिट होता तो मैं उस प्रॉफिट को हमेशा निकाल लेता अपने अकाउंट में से, ताकि मुझे 28 लाख से ज़्यादा का लॉस कभी ना हो सके। मैंने एक ट्रेड किया जहां मैंने KBIO नेम के एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को शॉर्ट किया। उसका शेयर मैंने 2 रुपए के प्राइस पे शॉर्ट किया था। मार्केट बंद होने तक उस स्टॉक में कोई एक्शन था ही नहीं, वो स्टॉक अपनी जगह पर रुका हुआ था। तो मैं अपने ऑफिस चला गया एक लॉन्ग मीटिंग के लिए, और जब मैं ऑफिस मीटिंग ख़त्म करके वापस आ रहा था तो मैंने एक मैसेज देखा अपने फ़ोन पे, और वो मैसेज मेरे एक दोस्त का था जो मुझसे पूछ रहा था कि मैं अब कैसा हूँ वो ट्रेड लेने के बाद। तो मुझे तो पहले समझ नहीं आया कि वो ऐसा सवाल मेरे से पूछ क्यों रहा है कि मैं कैसा हूँ। फिर मेरा अचानक से हालत ख़राब हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं उस ट्रेड के वजह से उस ट्रेड में कुछ गलती तो नहीं हो गया ना, कहीं मेरा लॉस में तो नहीं चला गया ना, कहीं मैंने जो शॉर्ट किया था मेरा सारा पैसा डूब तो नहीं गया ना। ये मैसेज देखकर सच में मेरा दिल इतना तेज़ी से धड़कने लगा था कि मैं आप लोगों को अभी बता भी नहीं सकता। मुझे लगा कि मेरा सारा पैसा डूब गया, मेरे 28 लाख रुपए डूब गए। इट वॉज टेरेबल। पर ये तो कुछ नहीं था, ये तो अभी शुरुआत हुई थी। दर्द का ये शुरुआत था। जिस स्टॉक को मैंने 2 रुपए के प्राइस पे शॉर्ट किया था, वो अभी 16 रुपए के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मेरा अकाउंट -80 लाख पे चला गया है। कैन यू इमेजिन? -80 लाख, -80 लाख, ये कैसे हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 28 लाख डूबना चाहिए था, ये -80 लाख कैसे? मुझे लगा कि ये मेरे ब्रोकर से कुछ गलती हुई है। उन्होंने तो मेरे स्टॉक्स को बेच दिया होगा ना जब मेरा अकाउंट ज़ीरो हो गया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि मैं अभी शॉर्ट पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वो बस ये कर सकते हैं कि वो अभी इस पोजीशन को कवर कर सकते हैं। तो मैंने कहा जितना जल्दी हो सके उस पोजीशन को कवर कर लो आप।
तो उन्होंने मेरे पोजीशन को 16 रुपये के प्राइस पे कवर किया। अब यहाँ मेरे 28 लाख तो चले ही गए थे, पर ऊपर से मुझे अब 80 लाख रुपए अपने ब्रोकर को भी देने थे। मीन्स टोटल 1,08,00,000 का लॉस। ये मेरे ज़िंदगी में ये फर्स्ट टाइम हो रहा था और ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे सारे पैसे तो गए ही गए, ऊपर से 80 लाख और देने हैं मुझे ब्रोकर को। मैं तो रेडी था 28 लाख तक लॉस करने को, पर मैंने कभी भी नहीं सोचा होगा अपने सपने में कि ऐसा कुछ भी मेरे साथ हो सकता है। मेरा दिमाग एकदम सुन पड़ गया था। बस मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि उन्होंने मेरे शेयर्स को बेचा क्यों नहीं, उन्होंने ज़ीरो होने के बाद मेरे शेयर्स को बेचा क्यों नहीं, उन्होंने मुझे कॉल क्यों नहीं किया जब मेरा अकाउंट ज़ीरो हो गया था। मैं अब अपने कुछ लॉन्ग टर्म सेविंग्स फंड्स को बेच के ये लॉस भरूंगा, अपने वाइफ के कुछ फंड्स को बेच के इस लॉस को भरूंगा। मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी ही इन लॉस को मैं भर के वापस ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकूं, बिकॉज़ गलती मुझसे हुई है और ये गलती इतना भयानक है कि किसी और के साथ ये ना हो, मैं यही दुआ करूंगा। एंड इट इज़ वेरी ट्रू, नेवर गिव अप। अगर मैं आज यहाँ हार मान जाऊँ तो ये जर्नी यहीं ख़त्म हो जाएगी, पर मैं हार नहीं मानूंगा। आई विल ट्राई अगेन एंड डेफिनेटली आई विल मेक मनी नेक्स्ट टाइम। सो आई विश दिस विल नॉट हैपन विद समवन एल्स। यू विल लर्न फ्रॉम इट। आप इससे सीखोगे और आप आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी ट्रेड करूँगा तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखूँगा कि स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, नहीं तो ये कितना महंगा पड़ सकता है, कितना भारी पड़ सकता है, मैंने आप लोगों को तो बता ही दिया। बहुत महंगा लेसन था ये मेरे लिए। आई होप आप इस स्टोरी से कुछ सीख पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, और आशा करता हूँ आप लोगों के साथ ऐसा कभी ना हो। तो नाउ अब हम कुछ 3 लेसन्स सीखते हैं इस पूरे के पूरे स्टोरी से। नंबर 1, ऑलवेज ट्रेड विथ स्टॉप लॉस। हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें, बिकॉज इन ट्रेडिंग यू डोंट नो व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद क्या होगा वी डोंट नो। सो इट्स बेटर टू गो विथ स्टॉप लॉस, कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ तक लॉस होगा, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा। इसीलिए स्टॉप लॉस का होना ज़रूरी है। पर नहीं, बहुत लोग तेज़ बनने के चक्कर में, बहुत लोग ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में स्टॉप लॉस नहीं रखते, और उनके साथ होता है ना, अकाउंट ज़ीरो तो होता है, नेगेटिव में भी चला जाता है। सेकंड लेसन, शॉर्ट सेल में देयर इज़ नो लिमिट ऑफ लॉस। लॉस का कोई लिमिट ही नहीं होता शॉर्ट सेल में। लेट्स सपोज आपने 2 रुपये पे बेचा, अब प्रॉफिट आपको तब होगा जब वो शेयर और नीचे आएगा। ऊपर जाने का तो कोई लिमिट है नहीं। 2 रुपये से वो 2,000 पे भी जा सकता है, 2 करोड़ पे भी जा सकता है, 20,000 पे भी जा सकता है। तो 2 रुपये से ऊपर जाने का स्टॉक का कोई लिमिट नहीं है। मीन्स आपका लॉस का कोई लिमिट नहीं है। शॉर्ट सेल में लॉस कितना भी हो सकता है, पर प्रॉफिट तो लिमिटेड है। स्टॉक कितना होगा? 2 रुपये से 0 हो जाएगा, उससे नीचे तो स्टॉक आएगा नहीं। तो प्रॉफिट लिमिटेड होता है शॉर्ट सेल में, और लॉस अनलिमिटेड होता है। तो अगली बार शॉर्ट सेल करने से पहले एक बार ज़रूर सोचना आप लोग, और थोड़ा रिस्क कम लेना, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना। थर्ड लेसन, डोंट पुट ऑल योर कैपिटल इन वन स्टॉक। एक स्टॉक में अपने सारे के सारे कैपिटल जो कैंपबेल की तरह मत डालना, क्योंकि वो तो डूब जाएगा अगर डूबना होगा तो। इससे अच्छा है कि 3, 4, 5, 6 कंपनियों में ट्रेड करो। एक कंपनी या एक स्टॉक पे कभी भी पूरा भरोसा नहीं करना होता है। आशा करता हूँ कि आप जो कैंपबेल के इस कहानी से सीख पाए होंगे और अपने लाइफ में, अपने ट्रेडिंग जर्नी में आगे जा पाएंगे, इन लर्निंग्स को अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया।
इस वीडियो को देखने के लिए।